नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरों से। दोस्तों, बिहार चुनाव में महागठबंधन की दोस्ताना फाइट अब विवाद में बदल गई है। भाकपा ने कांग्रेस उम्मीदवार गरीबदास पर भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि गरीबदास ने 2020 और 2024 दोनों चुनावों में भाजपा को समर्थन दिया था। भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि गरीबदास की भाजपा नेताओं से मुलाकात भी हुई है। वहीं प्रियंका गांधी जल्द बछवाड़ा और बेलदौर में चुनावी सभाएं करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री संजय सरावगी लगातार छठी जीत दर्ज करने के लिए मैदान में हैं। वे 2025 से अब तक 5 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार उनके सामने वीआईपी के उमेश सहनी, जन सुराज के आर.के. मिश्रा और द प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया जैसी मजबूत चुनौती है। 56 वर्षीय सरावगी ने एबीवीपी से राजनीति शुरू की थी। अमरनाथ गामी और बद्री पूर्वे जैसे नेताओं का समर्थन उन्हें मजबूती दे रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के बिहार चुनावी संकल्प पत्र को आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के विजन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन को आसान बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता झलकती है। मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी और सुशासन को जन समृद्धि का आधार बनाया है। विपक्ष ने इसे जुमला करार दिया, जबकि एनडीए नेताओं ने इसे बिहार के भविष्य का संकल्प बताया। बिहार में मोन्था तूफान का असर तीसरे दिन भी जारी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में ऑरेंज और 19 में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। कई इलाकों में धान और सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खराब मौसम से नीतीश कुमार समेत कई नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सके। तूफान के कारण ठंड भी बढ़ने लगी है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने इस बार आरजेडी के प्रचार से खुद को पीछे रखकर पूरी कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी है। पार्टी ने उन्हें इंडी गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया है और सभी पोस्टर तेजस्वी की नई छवि पर केंद्रित हैं। लालू की गैर मौजूदगी जंगल राज की पुरानी छवि से दूरी बनाने की रणनीति मानी जा रही है। तेजस्वी रोजगार, पलायन रोकने और संविदा कर्मियों के मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं और जनता से बदलाव का वादा कर रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वादों की होड़ मची है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरियां, हर घर बिजली और महिलाओं को लखपति बनाने का वादा किया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली और 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा का प्रण लिया है। एनडीए ने औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर बिहार पर जोर दिया है। दोनों गठबंधन रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों की समृद्धि को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोन्था के असर से अगले 24 घंटे में पूर्वी इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और 18 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। 5 नवंबर से ठंड बढ़ने और तापमान 30 डिग्री से नीचे जाने के आसार हैं। आगरा में हल्का कोहरा रहेगा, जबकि गोरखपुर में तापमान सामान्य से 60 डिग्री कम दर्ज हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की चेतावनी मिली है। धमकी उनके निजी सचिव को एक युवक अजय यादव ने दी, जो बिहार के आरा का बताया जा रहा है। उसने कहा कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए उन्हें गोली मार दूंगा कहकर चेतावनी दिया गया। इस पर सांसद ने कहा कि सनातन विरोधी ताकतें डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे डरने वाले में से नहीं हैं। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान में जाति कॉलम जोड़ने की मांग की, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा को घुसपैठियों के हटने से डर है, इसलिए जाति कार्ड खेल रही है। पाठक ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव राष्ट्रवाद से नहीं बल्कि आतंकवाद से सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश की राजनीति अब कृत्रिम हो गई है, वे केवल कॉपी पेस्ट बयानबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने
राष्ट्रीय एकता दिवस पर कहा कि किसी भी देश की असली शक्ति उसकी सरकार और स्थिर शासन व्यवस्था में होती है। उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल में असंवैधानिक सत्ता परिवर्तनों का उदाहरण देते हुए चेताया कि कमजोर और भटकी हुई सरकारें लोकतंत्र के पतन का कारण बनती हैं। डोभाल ने कहा कि भारत परिवर्तन के दौर में है और मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि तथा जनहित केंद्रित नीतियां ही राष्ट्र को सशक्त बना सकती हैं। दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी के शब्दों का हवाला देते हुए लिखा कि भारतीय गणराज्य की रीढ़ अंबेडकर के संकल्प से, उसकी चमक नेहरू के प्रकाश से और उसका आंतरिक मॉनिटर पटेल की आत्मा की सत्यनिष्ठा से आता है। थरूर ने कहा, भारत अशांत काल में ऐसी तिकड़ी के नेतृत्व से धन्य हुआ। राहुल गांधी ने भी पटेल को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक में आरएसएस को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ आरएसएस और बीजेपी हैं, इसलिए आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने भी संगठन की आलोचना की थी। खड़गे ने पीएम मोदी पर सच को तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं मोदी ने कहा कि नेहरू ने पटेल की कश्मीर एकीकरण की इच्छा अधूरी छोड़ी। दोस्तों, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बयान पर बवाल मच गया, जिसमें उन्होंने दाऊद इब्राहिम को आतंकी न बताते हुए कहा था कि उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया। वीडियो वायरल होने पर उन्होंने सफाई दी कि उनके शब्दों को गलत ढंग से पेश किया गया। उज्जैन के किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को 420 बताते हुए भगवा चोले का अपमान करने का आरोप लगाया। दास ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उन्हें निष्कासित बताया। बिहार चुनाव में खराब मौसम के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर छोड़ सड़क मार्ग से चुनाव प्रचार किया। मोन्था तूफान के कारण कई नेताओं की उड़ानें रद्द करनी पड़ी, लेकिन नीतीश ने समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों की 11 सीटों पर रोड शो किया, जहां भारी भीड़ जुटी। बारिश के चलते जनसभाएं रद्द हो गईं, पर नीतीश ने कार से जनता से संपर्क बनाए रखा। विपक्ष उनकी सेहत पर सवाल उठा रहा है, लेकिन लगातार रैलियां उनका जवाब साबित हुईं। दोस्तों, बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर तंज कसा और कहा, खेसारी कौन सी नौकरी देगा, नाचने वाला नौकरी देगा क्या? उन्होंने एनडीए के संकल्प पत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी मौसम में सब वादे करते हैं। राहुल गांधी के छठ बयान पर भी उन्होंने तीखा जवाब दिया और मुकेश सहनी को न पहचानने की बात कही। उनके बयानों ने चुनावी माहौल और गर्मा दिया है। मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलार चंद यादव की मौत पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मृतक पार्टी के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन उम्मीदवार के समर्थन में सक्रिय थे। उन्होंने घटना को पुलिस और प्रशासन की नाकामी बताया। किशोर ने कहा कि चुनाव में हिंसा लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने बाहुबलियों की राजनीति को खारिज कर जनता से स्वच्छ उम्मीदवार चुनने की अपील की। पुलिस ने अनंत सिंह समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।